तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आपने देखा कि हमने पार्ट 1 में 1 से लेके 3 रूल्स तक कवर कर लिया है। मेडिकल डिवाइस रूल्स 2017 का हिसाब से, ठीक है। चैप्टर फर्स्ट में आता था वो कवर हो चुका है। अभी के लिए हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 2, जिसमें क्या नाम है, रूल्स हैं 4 से 7 तक, ठीक है। अब रूल नंबर 4 क्या बोलता है? रूल नंबर 4 बोलता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ मेडिकल डिवाइस, ठीक है। उसमें मेडिकल डिवाइस अदर देन इन विट्रो डायग्नोस्टिक मेडिकल डिवाइस, जो इन विट्रो मेडिकल डायग्नोस्टिक डिवाइस हैं, शैल बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ इंटेंडेड पर्पस एंड रिस्क इन्वॉल्व। तो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है कि मेडिकल डिवाइस को किस बेस पे हम डिवाइड करते हैं। तो एक तो पर्पज के बेस पे, और दूसरा कौन कौन से कितने रिस्क इन्वॉल्व है उस बेस पे हम उनको डिवाइड कर रहे होते हैं। तो देखो, पहले हम देखते हैं कि 4 प्रकार की ये हैं। पहले क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, ABCD। तो जैसे जैसे हम अल्फ़ाबेट में आगे बढ़ते जा रहे हैं ना, वैसे वैसे ये भी देखो, पहले लो रिस्क था, फिर लो मॉडरेट रिस्क हो गया, फिर मॉडरेट से हाई रिस्क हो गया, देन हाई रिस्क हो गया। क्लियर है? तो एग्जाम्पल भी आप देख सकते हो। जैसे लो रिस्क की बात करें तो सर्जिकल ड्रेसिंग वाले, जैसे कि टंग को डिप्रेस नीचे करने वाले या उठाने वाले, दबाने वाले। हाइपोडर्मिक नीडल्स हो गए जो कि लो मॉडरेट है, ठीक है। हाइपोडर्मिक नीडल सक्शन का इक्विपमेंट हो गया। और मॉडरेट हाई रिस्क की बात करें तो अब देखो, बोन फिक्सेशन, जो प्लेट जो बोन को फिक्स करने के लिए यूज होता है, और इन्फ्यूजन पंप, जो कि किसी चीज़ को इन्फ्यूज करने के लिए पंप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। हाई रिस्क की बात करें तो सबसे ज़रूरी पेस मेकर्स जो होते हैं, वो मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था कि ये क्या करते हैं, जो इम्पल्सेस होते हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अच्छे से, ठीक है, कार्डियक स्टंट के रूप में। ये हाई रिस्क वाले हैं, ठीक है, ये सारे। तो 4 क्लास हो गया ABCD। ए से लेके D तक जैसे हम जा रहे हैं, ये रिस्क हमारा बढ़ता जा रहा है, ठीक है। आज थोड़ा फास्ट लेके चल रहा हूँ क्योंकि टाइम बहुत कम है हमारे पास। तो जितना जल्दी आप देख सकते हो देख लो बस, जो दिमाग में बैठ जाए तो बैठ जाए, ठीक है। चलो अगला चलते हैं। इन विट्रो डायग्नोस्टिक मेडिकल डिवाइस शैल आल्सो बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क टू पब्लिक एंड इंडिविजुअल हेल्थ के बेस पे भी देख रहे होते हैं। सेम बात है, सेम ही कंडीशन वही है, ABCD ही जाएगा। लो इंडिविजुअल रिस्क, लो पब्लिक हेल्थ रिस्क, मॉडरेट इंडिविजुअल रिस्क, लो पब्लिक हेल्थ रिस्क, देन हाई इंडिविजुअल रिस्क, मॉडरेट पब्लिक हेल्थ रिस्क, देन हाई इंडिविजुअल रिस्क और हाई पब्लिक रिस्क। तो ये 2 याद कर लो, लो पब्लिक हेल्थ, लो इंडिविजुअल, हाई इंडिविजुअल और हाई पब्लिक। और इन दोनों को पहले हाई इंडिविजुअल है और लो पब्लिक है, उसको खुद में ज़्यादा नुकसान होगा, पब्लिक को ज़्यादा कम, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, सीधे ज़्यादा हो रहा है। क्लासिफिकेशन शैल बी डन एज पर द पैरामीटर स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। बहुत ज़रूरी है कि कौन से शेड्यूल में के हिसाब से पैरामीटर को किस में दिए गए हैं, जिसके हिसाब से हम क्लासीफाई कर रहे हैं, ठीक है। तो टेकिंग इनटू अकाउंट इंटेंडेड यूज़ के बेस पे, ड्यूरेशन ऑफ कांटेक्ट विद द बॉडी, कितने लंबे समय तक बॉडी के कांटेक्ट में रहेगा, इन्वेजिवनेस मतलब कि कितनी गहराई तक बॉडी में उसको इंसर्ट किया जा रहा है। और 4th पॉइंट है इफेक्ट ऑफ सेंट्रल सर्कुलेटरी सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मतलब किसी ऐसे अंग में अगर इन्वॉल्व हो रहा है जिसमें कि क्या नाम है, हमारी पूरी नर्वस सिस्टम या हमारी सर्कुलेटरी पूरी बॉडी इन्वॉल्व हो रही है, सिस्टम इन्वॉल्व हो रहा है तब, ठीक है। और 5th है वेदर यूज सर्जिकली और नॉट, कि ये सर्जिकल तरीके से यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इन सब के बेस पे हम इनको डिवाइड करते हैं, और वो किस पे दिए गए हैं, शेड्यूल फर्स्ट में दिया गया है, ठीक है। याद रखना, शेड्यूल फर्स्ट में सारे पैरामीटर दिए गए हैं। आते हैं निमोनिक्स की तरह, मैंने जो जैसे आपको बताया पहले, वैसे ही निमोनिक यहाँ भी यूज़ कर सकते हो। A फॉर ऑलवेज सेफ और D फॉर डेडली रिस्क, ठीक है। या आप कह सकते हो रिस्क अल्फ़ाबेटिकली इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब आते हैं सीधे रूल नंबर 5 पे, ठीक है। रूल नंबर 5 क्या बोल रहा है? रूल नंबर 5 कह रहा है ग्रुपिंग ऑफ मेडिकल डिवाइस। हमने उधर क्लासीफाई कर दिया, अब उनको ग्रुप कर रहे हैं, ग्रुपिंग, ठीक है, उनको इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो मैन्युफैक्चर में अप्लाई ऑफ फॉर लाइसेंस, देखो ये एक्चुअली करते क्यों हैं? तो देखो, हर अलग अलग डिवाइस के लिए अगर किसी चीज़ को इंपोर्ट जैसे करना हो और उसका लाइसेंस बनवाना हो, तो सबके लिए बड़ी मुश्किल वाली बात हो जाती है, ठीक है, बड़ी दिक्कत हो जाती है। इसलिए क्या करते हैं, एक ग्रुप बना लेते हैं
तो उस बेस पे ये कि इनको लाइसेंस को इशू कराना सबसे आसान हो जाता है। तो अ मैन्युफैक्चरर में अप्लाई फॉर लाइसेंस टू मैन्युफैक्चर और इम्पोर्ट अ ग्रुप ऑफ मेडिकल डिवाइस सेम इंटेंडेड यूज और कॉमन टेक्नोलॉजी, या तो कॉमन टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है या सेम पर्पज के लिए यूज़ हो रहा है, ठीक है। टाइप ऑफ ग्रुपिंग, किस किस बेस पे हम इनको ग्रुपिंग भी कर रहे हैं, और किसकी तरह, देखो एज पर शेड्यूल फर्स्ट शेड्यूल के हिसाब से उन्होंने क्लासीफाई भी किया था, फर्स्ट शेड्यूल के हिसाब से ही इनको मतलब क्या नाम है, हम कैटेगराइज भी कर रहे हैं, ग्रुपिंग भी कर बना रहे हैं। सिंगल डिवाइस किसको बोलते हैं, वन स्टैंड अलोन डिवाइस, जिसको केवल एक ही क्या नाम है डिवाइस हो, एक ही पर्पज हो काम करने का। फैमिली ऑफ डिवाइस कहते हैं सेम डिज़ाइन परफॉर्मेंस स्पेसिफिकेशन विद द वेरिएशंस, ठीक है। इनका जो परफॉर्मेंस है वो वेरिएशन के हिसाब से चेंज होता रहता है। सिस्टम की बात करते हैं, सिस्टम डिवाइस किसको बोलते हैं, तो ये क्या बोलते हैं, पूरा सिस्टम तैयार करते हैं। कैसे, कॉम्बिनेशन ऑफ डिवाइस, इसमें कई सारे डिवाइस मिलते हैं और एक सिस्टम तैयार करते हैं, इंटेंडेड टू बी यूज टुगेदर, और इनको सबको एक साथ में यूज किया जाएगा, ठीक है। अब आते हैं प्रोसीजर पैक क्या होता है। तो प्रोसीजर पैक में क्या होता है कि कॉम्बिनेशन होता है अलग अलग डिवाइस का पैकेज टुगेदर। देखो कॉम्बिनेशन ऑफ डिवाइस पैकेज टुगेदर फॉर अ स्पेसिफिक मेडिकल पर्पज के लिए पूरा एक होता नहीं कि पूरा पैकेज ले जाओ, है ना, बम्पर धमाका वाला। चलो आ जाओ सीधे सीधे रूल नंबर 6 पे। रूल नंबर 6 क्या बोल रहा है हमारा, रूल नंबर 6 बोल रहा है एसेंशियल प्रिंसिपल ऑफ सेफ्टी, 6 फॉर सेफ्टी एंड परफॉर्मेंस। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई भी मेडिकल डिवाइस लाए और मार्केट में लॉन्च कर दिया, यूज करो भाई, बेचते रहो, खाते रहो अपना, नहीं, सेफ्टी भी ध्यान देनी होती है। तो एवरी मैन्युफैक्चरर शैल दैट ensure that the medical device is designed to manufactured in such a manner that ये नॉर्मल कंडीशन में हो और नॉट कॉम्प्रोमाइज द सेफ्टी एंड हेल्थ ऑफ द पेशेंट, ठीक है। द डिवाइस शैल परफॉर्म एज इंटेंडेड बाय द मैन्युफैक्चरर एंड शैल मीट द एसेंशियल प्रिंसिपल ऑफ सेफ्टी परफॉर्मेंस। ये देखो 4th शेड्यूल के हिसाब से सेफ्टी की जो गाइडलाइन है वो किस में दिया गया है, शेड्यूल नंबर 4 में दिया गया है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम 4 शेड्यूल में आता है, ओके। अब आते हैं सीधे सीधे रूल नंबर 7 पे। ज़्यादा हम टाइम नहीं वेस्ट करते हैं और जितने शॉर्ट हो सकता है उतने शॉर्ट कवर करने की कोशिश करते हैं। रूल नंबर 7, प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड दिया गया है। 6 में सेफ्टी है, 5th में क्या था हमारा, सॉरी 5th में ग्रुपिंग है, 4th में क्या था, 4th में था इनका क्लासिफिकेशन, है ना। ठीक है, चलो 7th में आ जाओ। इन्होंने स्टैंडर्ड दे दिया है, तो एवरी मेडिकल डिवाइस सेल कन्फर्म स्टैंडर्ड लेड डाउन बाय द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। याद रखना, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक पैरा स्टैंडर्ड ये तैयार करके देते हैं, जैसे फार्माकोपिया देता है ना, वैसे ही ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से ये मेडिकल डिवाइस का एक स्टैंडर्ड तय करते हैं कि इस स्टैंडर्ड का होना चाहिए। वेयर नो BSI स्टैंडर्ड इज अवेलेबल, तो उनकी जगह पे और क्या यूज़ कर सकते हैं, एक ISO का स्टैंडर्ड यूज़ कर सकते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर द स्टैंडर्डाइजेशन, या इंटरनेशनल इलेक्ट्रो टेक्निकल कमीशंस IEC, ठीक है। इनके बेस गाइडलाइन को यूज़ कर सकते हैं, या एनी अदर फार्माकोपिल स्टैंडर्ड, वही अदर फार्माकोपिल स्टैंडर्ड तो अपना IP भी हो सकता है, ठीक है। वेयर नो सच इंटरनेशनल और फार्माकोपिया, अगर ना कोई इंटरनेशनल भी स्टैंडर्ड नहीं है, फार्माकोपिया स्टैंडर्ड नहीं है, तो क्या करते हैं, मैन्युफैक्चर वैलिडेटेड मैन्युफैक्चर स्टैंडर्ड को फॉलो किया जा सकता है, ठीक है। देखो इनको एक उस पर दे रखा है, रिकॉर्ड लाइन में दे रखा है, अगर ब्यूरो इंडियन स्टैंडर्ड है सबसे पहले तो उसे अच्छी बात है, नहीं है तो ISO या IEC को फॉलो करो, और वो भी नहीं है तो मैन्युफैक्चरर्स ओन स्टैंडर्ड फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो 4th नंबर क्या था, क्लासिफिकेशन, 5 नंबर ग्रुपिंग, 6 नंबर सेफ्टी एंड 7th नंबर प्रोडक्ट स्टैंडर्ड, ठीक है। क्लासिफिकेशन में हमने क्या पढ़ा था, ABCD। A फॉर लो, ठीक है, लो था, ये लो मॉडरेट, ये मॉडरेट हाई, रिस्क बता रहा हूँ मैं, और ये D जो था ये हाई रिस्क, ठीक है। ये था हमारा शेड्यूल कह रहा हूँ, ये हमारे मेडिकल डिवाइस रूल्स के
टोटल 4 से लेके 7 रूल्स हमने कवर कर लिए यहाँ पे। इससे पहले वाले में हमने कितना पढ़ा था, 1 से लेके 3 तक, ठीक है। तो अभी हमें जाके लगभग मुझे लगता है कि 40 तक हमें जाना है। 7 यहाँ कवर हो गए। अगली क्लास में मैं सीधा 8 से लेके 19 तक एक बार में कवर करूँगा, ठीक है। 8 से लेकर 19 तक, या हो सकता है 27 तक सीधे पहुँच जाऊँ। जितना हमारे पास टाइम होगा, जैसे हम कवर कर सकते हैं, हम पूरा कवर करेंगे। एक बार आपकी नज़रों से हो जाना ही ज़रूरी है, ठीक है। ओके, बाय बाय, टाटा, गुड नाइट।